बीती रात बालाघाट से घर जा रहे कॉलेज छात्र के साथ लूट की मंशा से आए युवकों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को परिजनों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। युवक रेंगाटोला निवासी 23 वर्षीय लोकेश कोबड़े है, जो बालाघाट स्थित महाविद्यालय में बीकॉम का छात्र है। 2 अक्टूबर को वो कोचिंग के लिए बालाघाट आया था, जहां एक मित्र के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात लगभग 10 बजे घर लौट रहा था। इस दौरान ही रेंगाटोला मार्ग पर नगरपालिका के कचरा संग्रहण केंद्र के सामने एक युवक ने उसका रास्ता रोककर उससे पैसे की मांग की, लेकिन जब लोकेश ने पैसे नहीं होने की बात कही तो अज्ञात युवक उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इस दौरान उसके अन्य 2-3 साथी आ गए और वो लोकेश के साथ मारपीट करने लगे। घायल लोकेश की माने तो अज्ञात युवकों ने लोहे की रॉड से सिर पर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब लोकेश को किसी गांव वाले ने सड़क पर पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद रात लगभग 1 बजे घायल लोकेश को परिजनों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। गौरतलब है कि रात के वक्त ये मार्ग सुनसान रहने के कारण घटना वाला मार्ग बन गया है। पहले ही भाजपा पदाधिकारी के फार्म हाउस को जलाने की घटना भी रेंगाटोला से ही सामने आई थी, जिसमें भी अज्ञात युवकों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। अब लोगों को रात में उस मार्ग से गुजरने में डर लगने लगा है कि कहीं लुटेरी गैंग का अगला शिकार वो ना बन जाएं। सर मैं पैदल आ रहा था, बालाघाट से रिटर्न हो रहा था, पैदल लिफ्ट मांग के गया था, लिफ्ट मांग के कर रहा था, गया था हाईवे तक बड़े पुल के आगे से लिफ्ट लिया, वहाँ से पैदल ही आ रहा था। नाले के आगे जो तालाब है वहाँ पे कुछ लड़के आए, पहले तो एक अकेला लड़का आया, उन्होंने पैसे वैसे की मांग किया और बोले जितने भी पैसे मोबाइल दे दो बोले। मैंने मना कर दिया, फिर उन्हें गाली वाली देना स्टार्ट कर दिए। उसके दोस्त लोग भी आ गए और बोले जितने पैसे सब दे दो पैसे वैसे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती फिर पकड़ के छीनना चालू किए और फिर एक लड़के ने सब मार दिया यहाँ पे। पहले से मारे डंडे से पहले यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे मारा और फिर एक लड़के ने सब राड निकाला और कान में मार दिया। तो कान से बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने और फिर मारना चालू किए, सब में गिर गया और पैसे वैसे जो थे सब निकाल लिए और वो लोग लेके चले गए। फिर कैसे घर वालों को पता चला और तुम अस्पताल पहुंचे? चला सर, मैं लेट गया था, बेहोश हो गया था, फिर उठा। फिर सर किसी ने, एक लड़का था जो जा रहा था, उसने घर में बता दिया कि वहाँ वो गिरा हुआ है, अच्छी हालत में नहीं है उसको क्या। तो सर फिर घर में बात चली तो घर के लोग आए थे, रात के 1:30 बज गए थे। फिर भी तो मेरे को लेके गया फिर मोटरसाइकिल से जैसे तैसे और जाके फिर घर में फिर सो गया सर। कोरोना बीमारी में कमी आने के बाद इस वर्ष नवरात्र का पर्व जिले में श्रद्धा भाव से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। पितृमोक्ष अमावस्या के साथ 6 अक्टूबर को श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं। इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही घट स्थापना या कलश स्थापना भी की जाएगी। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। भक्त माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और मन की मुरादें पूरी करती हैं। जिले में नवरात्र पर न केवल सार्वजनिक स्थानों पर माता रानी की प्रतिमा विराजित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि देवी मंदिरों में नवरात्र के लिए भी सजावट हो रही है, जहां मंदिरों और भक्तों द्वारा रखे जाने वाले ज्योति कलश को प्रज्वलित किया जाएगा। आज से ठीक 3 दिन बाद मां दुर्गा की उपासना और आराधना के पर्व नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों में मां दुर्गा की प्रतिमा को विराजित करने के लिए दुर्गा पंडालों का निर्माण के साथ ही देवी मंदिरों में रखे जाने वाले ज्योति कलश और जवारे को लेकर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। नवरात्र में मंदिरों और घरों में ज्वारे रखे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में ज्वारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी है। शारदीय नवरात्र हो या फिर गुप्त नवरात्र या फिर चैत्र नवरात्र, सभी नवरात्रों में ज्वारे का काफी महत्व होता है। मान्यता है कि कलश या घट स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। बालाघाट मुख्यालय में ही मां कालीपाठ मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और हनुमान चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही नवरात्र पर मां के दर्शन करने और मां से मनोकामना पूर्ति के लिए रखे जाने वाले ज्योति कलश की स्थापना को लेकर मंदिरों में तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
नवरात्र को लेकर मंदिरों में विराजित किए जाने वाले मनोकामना ज्योति कलश को लेकर की गई चर्चा में मां कालीपाठ मंदिर पुजारी ने बताया कि बीते वर्ष में कोरोना के कारण मंदिरों के पट बंद थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना में कमी आने के कारण मंदिरों के पट खोल दिए गए हैं। इस बार कालीपाठ मंदिर समिति द्वारा मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश को प्रज्वलित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत घी के 150 और तेल के 551 ज्योति कलश रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार माता रानी का दर्शन कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेने आने वालों के लिए मंदिर समिति द्वारा तैयारी की गई है, ताकि भक्तों को मां के दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस बार की जो तैयारी हुई है कोरोना का हटके हुई है। नहीं तो कोरोना हो गया था सभी जगह, तो पूरे मंदिर मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वार, अपने मंदिर, सभी जगह के मंदिर पूरे पट बंद थे। और इस बार के नवरात्र में पूरे पट खुले हैं माई के। अभी इस नवरात्र में हमने इतनी जोरदार माई का श्रृंगार करे हैं और माई को दर्शन देने के लिए सभी लोग भक्त यहाँ आएंगे, वो भी प्रसन्न होंगे और माई भी उनको प्रसन्न करेंगे। कितने ज्योति कलश रखे जाएंगे? नया ज्योति कलश है, घी के है 150 और तेल के है 551। वहीं त्रिपुर सुंदरी मंदिर के समिति के सचिव दामोदर रामदेव ने बताया कि चूंकि संभावित तीसरी लहर और कोरोना के प्रशासन की गाइडलाइन की दृष्टि से इस बार त्रिपुर सुंदरी मंदिर समिति द्वारा रखे जाने वाले 501 कलश की बजाय 13 कलश स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 11 कलश भक्तों की ओर से और 2 कलश मंदिर समिति की ओर से रखे जाएंगे। मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले भक्तों के लिए प्रशासन के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। गत वर्षों की भांति पूरी कलश की तैयारी पूरी थी। ये अपना अभी कलश हमारे वर्तमान में 501 कलश रखना था, लेकिन कोविड के देखते हुए पिछले साल की भांति और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए हम अभी सार्वजनिक रूप से 13 कलश रखेंगे, जिसमें 11 हमारे भक्तों के रहेंगे और 2 कलश माता जी के मंदिर के रहेंगे। और हमने आवेदन किया है वैसे पूरी परमिशन के लिए, लेकिन हमको संभवतः वो परमिशन अभी तक नहीं मिल पाई है, तो हम अब हिसाब से शासन के आदेशों का पालन पूर्णतः करेंगे। हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर पुजारी संतोष पांडे ने बताया कि इस वर्ष कोरोना में कमी के कारण मंदिर में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। मंदिर समिति के निर्णयानुसार 400 ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 9 सार्वजनिक कलश रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवरात्र पर मंदिर में ज्योति कलश और माता रानी के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। आगामी नवरात्रि में कलशों की संख्या तो लगभग 400 के आसपास हो सकती है और हमारे यहाँ सार्वजनिक कलश की स्थापना हो रही है। पिछले 3 नवरात्रों से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ सार्वजनिक कलश की व्यवस्था की गई है और जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालु भक्तगण भाग भी ले रहे हैं। तैयारियाँ इसमें जो चल रही है, मंदिर की सजावट अभी फिलहाल चालू है और कलशों की तैयारियाँ रहेगी। इसमें कलश सेवक भी आएंगे बाहर से और प्रतिपदा से स्टार्टिंग से जो है वो कलश की सेवा में रहेंगे। 9 कलशों की स्थापना होगी सार्वजनिक रूप में और इसी में सभी भक्तों का योगदान रहेगा। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज़।